श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल मई 2022 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे इस महीने आप किस तरह से अपने प्रेम जीवन को अच्छा बना पाएंगे, किस प्रकार से आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से आपको समाधान मिलेगा, जो उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद आपके प्रेम जीवन में हैं उसे सदा के लिए कैसे आप समाप्त कर पाएंगे, और एक एक जानकारी हम आपको स्पष्ट रूप से देंगे। कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अधिकांश ग्रह इस महीने भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसी तरह से इस महीने भी ग्रहों के योग बन रहे हैं। मित्रों, आपने देखा है कि अप्रैल में पूरे ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया था, और अप्रैल महीने में जो राशि परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं उसके अच्छे परिणाम भी अब आपको मई के महीने में मिलेंगे। विशेष करके मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा मित्रों, इस महीने क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में स्थित रहेंगे, आपके दशम भाव में शनिदेव शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनाएंगे, जो अपने आप में आपके लिए बहुत ही अच्छा योग है। और इस राजयोग के कारण से भी आपको आपके प्रेम जीवन में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। मित्रों, वीडियो के अंत में मैं आपको शुभ डेट्स दूंगा, लकी डेट्स, और ये शुभ दिन जो हैं ये 12 दिन रहेंगे आपके पूरे इस महीने में, और हमने बहुत अच्छे से अध्ययन करके इन 12 दिनों को तैयार किया है। और आप यदि अपने प्रेम जीवन में किसी समस्या से ग्रसित हैं तो अपने पार्टनर से, अपने प्रियतम से इन दिनों में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चाहे उनके साथ आप फोनिकली बात करें, व्हाट्सएप के माध्यम से बात करें, या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल साइट्स के माध्यम से आप जुड़ने का यदि प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह पहल आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही अच्छी उपयोगी साबित होगी। साथियों, इस महीने 15 मई से सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 15 मई से सूर्यदेव वृषभ राशि में चला जाएंगे। उससे पूर्व सूर्य मेष राशि में उच्चस्थ रहेंगे, और उच्चस्थ सूर्य जब सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे 15 मई तक, तो यह समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। विशेषकर दाम्पत्य जीवन में जो सुख में कमी है, या आपस में विवाद हैं, या आपस में समन्वय की कमी है, कहीं ना कहीं विरोधाभास से, उस समस्या से आपको सूर्यदेव बाहर निकालेंगे। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, और मेष राशि में जो कि सूर्य की उच्चस्थ राशि है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त वृषभ राशि में सूर्यदेव 15 तारीख के बाद चला जाएंगे। उस समय सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, और उससे पूर्व सूर्य की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी। जब वो उच्चस्थ रहेंगे तो कहीं ना कहीं मित्रों थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ सकती है, थोड़ा बहुत नकारात्मकता हो सकती है, किंतु फिर भी सूर्यदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके अतिरिक्त 17 मई से मंगल का राशि परिवर्तन होगा, और मंगल मीन राशि में चला जाएंगे, जो कि मंगल की मित्र राशि है। ऐसे में ये स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, और पंचम भाव लव रिलेशनशिप से संबंधित है, प्रेम प्रसंग से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं मंगल भी आपके प्रेम जीवन को मजबूती प्रदान करेंगे। जो प्रेम जीवन में विवाद चल रहे हैं उन्हें समाप्त करेंगे। आप अपने अच्छे आचरण से, अच्छे शिष्टाचार से, अच्छे गुणों के कारण से अपने प्रियतम का दिल जीतने में सफलता प्राप्त करेंगे। वही
उससे पूर्व मंगल कुंभ राशि में रहेंगे तो उस समय भी मंगल की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये मंगल का राशि परिवर्तन भी आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत उपयोगी रहेगा। मित्र की राशि में मंगल देव जाएंगे तो इससे भी कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। हालांकि 11 मई से बुध वक्री चलेंगे तो आपको अपने विचारों पे थोड़ा बहुत संयम बरतना होगा, अपनी वाणी पे अंकुश लगाना होगा। अगर आपकी वाणी से अपशब्द निकल जाते हैं, कड़वे वाक्य निकल जाते हैं या क्रोध करते हैं आप, तो इसमें संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। साथ साथ में सकारात्मकता लाने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वक्री बुध कहीं ना कहीं आपके ओरल कम्युनिकेशन में समस्या पैदा कर सकते हैं, जिससे आपके प्रियतम आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, शुक्र जो कि इस समय में उच्चस्थ अवस्था में है और 23 मई तक शुक्र एग्जॉल्टेड ही रहेंगे, जो कि बहुत अच्छे माने जाएंगे, अपनी मीन राशि में है। और उसके बाद शुक्र आपके मेष राशि में चला जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शुक्र भी आपको अच्छे परिणाम देंगे और यह स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी। गुरु जो कि हाल ही में राशि परिवर्तन किया है गुरु ने, और गुरु 2, 5, 7 भाव पर देख रहे हैं, जो कि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से भी आपके प्रेम जीवन में जो अलगाव वाली स्थिति चल रही है, जो विवाद वाली स्थिति चल रही है, उसे गुरु ठीक करेंगे। आपके प्रियतम के मन में सकारात्मकता लाने का कार्य भी गुरु यहाँ पे करेंगे, क्योंकि 2, 5, 7 पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। और मीन राशि में रहकर के गुरु अगर पंचम भाव को देख रहे हैं तो अपने आप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। और विशेषकर जैसे मैंने कहा कि शनि भी इस समय आपके कर्म के भाव में है और कर्म भाव में शनि शशनाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना सकारात्मक जाने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में जो उतार चढ़ाव, जो विवाद, जो खटपिट, जो समस्याएं हैं, उनमें कमी इस महीने ज़रूर देखेंगे आप। और साथ ही साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है इस समय में। आप देखेंगे मित्रों कि किसी भी तरह से आपके प्रेम जीवन में यदि कोई भी उतार चढ़ाव, विवाद, समस्याएं हैं तो उसे आप इस समय में शांत कर पाएंगे। आपके प्रियतम आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपके प्रियतम आपको वो स्थान देंगे जो पहले आपके लिए उनके हृदय में होता था। और वर्तमान में जो स्थिति आप देख रहे हैं मित्रों की एक विपरीत कंडीशन बनी हुई है। कुछ चीज़ों को लेकर के आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि ऐसी घटनाएं भी घटित होंगी, क्योंकि आपके प्रियतम बिल्कुल आपके साथ होते थे, आपके प्रियतम आपकी बात मानते थे, आपका इकट्ठा खाना पीना सब कार्य इकट्ठा होता था। किंतु कुछ समय में अचानक से सब कुछ बदल गया है और उल्टा अब आपके जीवन में चलने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये जो दंश आपके इस समय में आपके प्रियतम ने ये दंश मारा है, उस दंश से आपको निजात मिलेगी। क्योंकि सडनली कोई भी अगर विपरीत कंडीशन, विपरीत स्थिति हमारे जीवन में बनती है तो आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है कि ये ऐसा क्यों हो गया। नकारात्मकता तो है अभी आपके जीवन में और आप इन सब बातों को समझ भी रहे हैं, किंतु वक्त के साथ साथ आप फिर अपने प्रियतम के साथ वैसे ही संबंध बना पाएंगे जैसे आपके शुरुआत के दिनों में थे। कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को आपके प्रियतम समझेंगे और एक दूसरे पे विश्वास में जो कमी आई है, एक दूसरे पे जो भरोसे में कमी आई है, उस विश्वास, उस भरोसे को फिर से आप एक दूसरे के भीतर आप स्थापित कर पाएंगे और एक दूसरे पे फिर आप ट्रस्ट करेंगे। कहीं ना कहीं जो गैप, जो डिस्टेंस एक लंबे समय से या कुछ दिनों से आपके प्रेम जीवन में आ गया है, उस गैप, उस डिस्टेंस को कम करने में आप सक्षम रहेंगे। और साथ ही साथ ये महीना मित्रों जोड़ने वाला महीना है। इसमें आप किसी भी तरह से अलगाव की स्थिति में नहीं जाएंगे, सेपरेशन की स्थिति में नहीं जाएंगे। अगर प्रॉब्लम्स या समस्याएं चल भी रही हैं तो उसे भी आप ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है किसी कारणवश, किसी थर्ड पार्टी के कारण से, या आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई
और एक दूसरे को जब आप समझ नहीं पाए तो उस अवस्था में आपका ब्रेकअप हो गया, आपका अलगाव हो गया। यानी कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके जीवन में ये वाले दिन भी आप देखेंगे, और जो कभी सोचा नहीं था वही घटित हो गया आपके जीवन में। तो कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी है। बार बार अपने प्रियतम को लेकर के आपके मन में ख्याल आते हैं। आप पूरी तरह से नींद नहीं ले पा रहे हैं। आप खाना पीना भी लेते हैं किंतु उसमें भी आप एक संतुष्टि आपको नहीं है। कहीं ना कहीं मन, आप दिन भर उदासीनता की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मन जो है वो संतुष्ट नहीं है, उसमें संतोष नहीं है। तो ये कारण क्यों है? क्योंकि आपके प्रियतम आपको छोड़ करके चला गए, या आपसे बातचीत करना कम कर गए, या उनको किसी ने भड़काया और अब आपसे वो बातचीत ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों, ये वाली स्थिति अगर आपके जीवन में आ गई है तो यकीन मानो मित्रों, इस महीने आप फिर से बातचीत कर पाएंगे, फिर से एक दूसरे के प्रति आप में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे से वैसे ही आप बातें करेंगे जैसे आप पहले करते थे, जैसे संबंध आपके पहले होते थे। तो कहीं ना कहीं आपके प्रियतम भी इस महीने समझेंगे कि जो उनसे गलती हुई है आपको लेकर के, वो आगे नहीं दोहराएंगे और फिर से आपके साथ वो खड़े होंगे, आपके साथ फिर से बातचीत करेंगे, आपका प्रेम फिर से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये वाली स्थिति भी अब ख़त्म हो जाएगी जो एक विपरीत परिस्थिति में अभी हैं। साथ ही साथ मित्रों, अगर आपका काफ़ी लंबे समय से अलगाव हो चुका है या बिल्कुल आप अलग है और इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सामने वाले ने आपके नंबर को ब्लॉक करके रखा हुआ है या किसी भी तरह से आप उनके संपर्क में नहीं हैं, तो सामने वाला व्यक्ति जो है, वो जो आपके प्रियतम है, वो फिर से आपके साथ बातचीत करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, आपसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, फोनिकली माध्यम से, या आमने सामने आपकी मुलाकात हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी वाली स्थितियां भी इस समय में निर्मित हो रही है, ऐसी वाली स्थिति भी इस समय में बनती नज़र आ रही है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों के जीवन में अभी एक इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि जब आप अपने प्रियतम के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है, लेकिन बीच बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। एक दूसरे पे आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी हो आपके लव रिलेशनशिप में, एक स्थिरता हो, और विशेषकर आप अपने प्रियतम के साथ ही विवाह भी करना चाहते हैं। इसको लेकर के भी बातचीत आप उनसे करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बीच में एक सामान्यता नहीं आ पाती है। आप चाहते हैं कि आप अपने प्रियतम से खुल करके बातचीत करें और आपके प्रियतम आपका साथ दें। तो कहीं ना कहीं अभी वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जो आप अपने प्रियतम को लेकर के चाहते हैं। जैसा आप चाहते हैं कि आपके प्रियतम हों, वैसे वो नहीं है अभी। किंतु इस महीने मित्रों, इस महीने में धीरे 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 आपको वो वाली स्थिति का अनुभव भी होगा। जैसे आप चाहेंगे वैसे ही आपके प्रियतम करेंगे, जैसे आप उनको बोलेंगे आपकी बातों को वो मानेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी जो आशाएं अपेक्षाएं हैं तो उन पे वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह से भी योग यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग सिंगल हैं, जिनका अभी कोई नहीं है इस दुनिया में, अर्थात कोई पार्टनर नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, या किसी के जीवन में वो आना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप में वो आना पसंद कर रहे हैं, किंतु अभी किसी का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है, तो आप देखेंगे इस महीने पूर्ण रूप से इस तरह के भी योग बने हुए हैं। आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं, आपके साथ इस समय में आपका कोई प्रियतम बन सकता है, या इसके साथ साथ आपको कोई प्रपोज कर सकता है, आपको आपको कोई सोशल मीडिया या फोनिकली माध्यम से आप पे इंटरेस्ट दिखा सकता है। तो इस समय में इस तरह के लोग भी आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे अगर आप सिंगल हैं। और इसके साथ साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जल्दी आप किसी पे भरोसा ना कर लें। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ जीवन आगे बढ़ाना चाहता है,
लव रिलेशनशिप में आना चाहता है तो उस पे पहले आप अच्छे से भरोसा करें, किंतु उन्हें जांच लें, उनके बारे में अच्छे से पड़ताल कर लें, वो कहाँ के हैं, क्या करते हैं, व्यवहार से कैसे हैं, उनका आचरण कैसा है, शिष्टाचार कैसा है। तो जब आप उनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद ही आगे बढ़े, क्योंकि इस समय में आपको धोखा मिलने की संभावना भी है। तो ऐसा व्यक्ति ना चुन लेना आप जो कल को आपको धोखा दे या कल को आपके साथ कोई ठगी करे और आपको उस समय में फिर दुख हो। हालांकि किसी नए व्यक्ति के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप पहले उनकी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं, उनकी पूरी डिटेल्स लेकर के या उनका फ़ोटो दिखा करके या उनके फेस रीड करवा के उनकी हाथ की फ़ोटो भी दिखा सकते हैं। वो आपकी अपनी इच्छा है मित्रों। इसके साथ साथ जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है और वैवाहिक जीवन वो आप चाहते हैं किंतु कोई प्रस्ताव ही नहीं मिल रहा है, तो इस समय में विवाह को लेकर के भी नए प्रस्ताव आपको ज़रूर मिलेंगे। और विवाह नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से इस महीने विवाह को लेकर के बातचीत चलेगी, एक अच्छी जगह से प्रस्ताव आएगा, आपकी वहाँ पे विवाह करने की मर्जी होगी और साथ ही साथ बहुत जल्द ही कम समय में ही आपके विवाह को लेकर के डेट पक्की कर दी जाएगी और फिर आगे विवाह भी निश्चित रूप से होगा। साथ ही साथ मित्रों, जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं किंतु उनके परिवारजन नहीं मान रहे हैं, कुछ लोगों के परिवार वाले मान रहे हैं लेकिन उनके प्रियतम नहीं मान रहे, उनके जो पार्टनर है वो नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो परिवारजन नहीं मान रहे हैं, आपके परिवार वाले मान रहे हैं तो सामने वाला नहीं मान रहा है, सामने वाले के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ये एक थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। और कुछ लोग मान रहे हैं तो कुछ नहीं मान रहे हैं, ऐसी भी समस्या है कुछ लोगों के जीवन में। तो इस समय में मित्रों किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे आपके पार्टनर आपके विवाह को लेकर के नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके प्रियतम के परिवार वाले नहीं मान रहे, तो यदि जो मैं डेट्स आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो उन डेट पे, उन तारीख पे आप अपने परिवार या अपने प्रियतम से या फिर प्रियतम के परिवार से या आपके प्रियतम अपने परिवार से बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह होने की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। आपका प्रेम विवाह ही होगा और इस महीने ही आपका प्रेम विवाह होने के योग बने हुए हैं। और हालांकि इस महीना अगर ना भी हुआ तो बातचीत पक्की होकर के आगे विवाह होने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। साथ ही साथ मित्रों, आपने देखा कि अप्रैल के महीने में थर्ड पार्टी का भी बहुत बड़ा इंटरफेयर आपके प्रेम जीवन में रहा। थर्ड पार्टी से आप तंग भी आ गए हैं, थर्ड पार्टी के कारण से आप डिप्रेशन में भी हैं, डिप्रेस्ड हो गए हैं, काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी तनाव है और अंदर ही अंदर आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई है। तो ये जो थर्ड पार्टी है मित्रों आपके प्रेम जीवन में, इस कारण से ही आप दोनों के मध्य में एक दूरी आई, एक गैप आया, एक डिस्टेंस आया है। तो इस समय में थर्ड पार्टी की रुचि आपके पार्टनर से हट जाएगी और जो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके प्रियतम के साथ आपकी बनी हुई है वो सही हो जाएगी। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का जो एक बहुत बड़ा इंटरफेयर था वो अब कहीं ना कहीं समाप्त होगा और इस महीने आप देखेंगे कि वो निश्चित रूप से आपसे दूरी बना लेंगे, जो भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ रही है। साथ ही साथ मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लव मैरिज के जो मैंने बताया आपको योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं और साथ ही साथ में इंटरकास्ट लव मैरिज के भी योग बने हुए हैं। इंटरकास्ट जो लव मैरिज लोग नहीं कर पाते हैं जाति के कारण से, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है, अनुकूल है और वो लोग भी अपने परिवार से बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छे परिणाम इस टाइम में मिलेंगे। और साथ ही साथ इंटर रिलीजियस मैरिज जो करना चाहते हैं, जो इंटर रिलीजन में वो विवाह करना चाहते हैं, उनको अगर दिक्कत आ रही है तो उनके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त इस समय में काफ़ी दूरियां आपकी कम होंगी मित्रों। जो आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आप दोनों के बीच में उतार चढ़ाव के मुख्य कारण हैं, जो
आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ है, वो सब समाप्त होकर के आप एक प्रेम प्रसंग युक्त जीवन जीना इस महीने में चाहेंगे। लंबी लंबी बातचीत करेंगे, खुल करके बातचीत करेंगे, एक दूसरे से हर एक बातचीत आप अपनी शेयर करेंगे और विशेषकर ऑनलाइन माध्यम से आपका एक बहुत बड़ा और एक अच्छा जुड़ाव इस समय में रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रियतम को समझेंगे, आपके प्रियतम आपको समझेंगे। अब मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा वो लकी डेट्स जो मैंने वीडियो के शुरू में आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगा। और इस समय जो मैं ये आपको जन्म तिथि, हालांकि आप जब अपनी कुंडली का कभी विश्लेषण करवाएंगे तो उस पर भी हम अलग अलग डेट्स देते हैं, लेकिन ये जो अभी मैं लकी डेट्स आपको बता रहा हूँ तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। और ये जो लकी डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ तो इस टाइम में, इस समय में आप अपने प्रियतम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो ये डेट रहेंगी 2 मई, 3 मई, 4 मई, 9 मई, 10 मई, 12 मई, 18 मई, 20 मई, 21 मई, 24 मई, 26 मई और 27 मई। तो ये 12 ऐसी डेट्स हैं जो आपके लिए लकी हैं। और इस टाइम में, इन दिनों, इन डेट्स पे अगर आप अपने प्रियतम के साथ संपर्क स्थापित करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, चाहे उसमें अलगाव आ गया है या किसी भी तरह आपके प्रेम जीवन में समस्या है। तो मित्रों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाएं या फिर अपने फेस के माध्यम से अपने बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपके प्रेम जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आई हुई है, उसका निदान चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करें और उसके बाद बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे और आपके बीच में जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह का कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। किसी भी तरह की कोई हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं होती है। किसी भी तरह से यहाँ पे कोई आपके मोबाइल नंबर, आपके किसी भी चीज़ को लीक नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट मैं आपसे बात करूँगा, आप हमसे कॉल करेंगे तो मेरे से ही आपकी डायरेक्ट बात होगी। तो ऐसे में किसी भी तरह से आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मित्रों, आपकी समस्या हमारी समस्या है और आप हमारे लिए एक क्लाइंट, कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक परिवार का सदस्य हैं और हम आपकी समस्या का समाधान एक परिवार के सदस्य की तरह ही करेंगे। और कोशिश ये हमारी रहेगी कि आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी संकट, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है तो हम उसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे मित्रों। बाकी मित्रों, आप अगर इच्छुक हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैंने बता दिया। और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमसे जुड़ते हैं। और एक बार जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आप अपने, जो आपकी मेरी बात, मेरे साथ बात होगी तो खुद ही आपको लगेगा कि कितना अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और मित्रों, किसी भी तरह की कोई चिंता आपको नहीं करनी है। अगर जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी है। हमें समस्या का समाधान करने की ओर हमेशा बढ़ना चाहिए और हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो बहुत कुछ हमारे जीवन में अच्छा होने लगता है। तो ऐसे में समस्या यदि है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।